ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम्हें निजी संस्कार, तुम्हारे निजी संस्कार पवित्रता के हैं। तुम रावण के संग में आकर पतित बने, अब फिर पावन बन पावन दुनिया का मालिक बनना है। मीठे बच्चे, तुम्हारे निजी संस्कार पवित्रता के हैं। तुम अपने आप को शरीर से, देह से अलग करो, फिर देखो अपने संस्कारों को। बच्चे मुझे बताओ, अगर तुम आत्मा को शेर के तन में डाल दिया तो हिंसा के संस्कार आएंगे, और कौन से आएंगे? क्योंकि शेर तो घास खाता नहीं, उसे मांस ही लगता है, तो किसी न किसी की हिंसा करता रहेगा। ऐसे करते करते किसी दिन मनुष्य की भी हिंसा कर देगा। वो कोई महात्मा रास्ते से जा रहा है, उसे बस वो मांस दिख रहा है शेर को, वो भी खा जाएगा। उसी प्रकार ये मनुष्य तन है, इसमें तुम आत्मा होने के कारण इसके जो संस्कार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उनके बाल बच्चे, वही तुम्हारे संस्कार हो गए, क्योंकि तुम भूल गए तुम इससे अलग हो। समझ है बच्चे? सारी देवी देवताओं के अंदर ये संस्कार क्यों नहीं? क्योंकि उनके तन अलग ही बने हैं, उन तनों में वो बातें है ही नहीं बच्चे, तो वो संस्कार कहां से आएंगे? अब समझो इस चीज को, आत्मा और तन, इस चीज को ध्यान से समझो। जैसा तन वैसे संस्कार बच्चे, वो अपने आप आ जाते हैं। तुम मुझे बताओ, जो दुनिया में जितने प्रोफेशंस हैं, उसमें से किसी तन में गए, वो संस्कार अपने आप आएंगे, लाना नहीं पड़ेगा। कसाई के तन में गए तो बकरा काटोगे ही काटोगे, मुर्गा काटोगे ही काटोगे। संस्कार है वो जैसे बिजनेस है परंपरा का। समझ है बच्चे? कुम्हार के तन में गए, मटका बनाओगे ही बनाओगे, संस्कार है। सोनार के तन में गए, गहने बनाओगे ही बनाओगे। इसलिए फिलहाल सभी आत्माओं को, देवी देवताओं की आत्माओं को जो तन मिले हैं, वो सारे अलग अलग संस्कारों के मनुष्य तन मिले हैं। इसलिए एक दूसरे के संस्कार मत देखो, न स्वयं के संस्कार देखो। तुम जो एक दूसरे में कमी कमजोरी निकाल रहे हो, वो उसके देह के संस्कारों से संबंधित है, आत्मा की नहीं है। समझ है बच्चे? ये सारे, किसी का खाना कैसा, किसी का पीना कैसा, किसी का बैठना कैसा, उठना कैसा, जागना सोना कैसा, ये सब संस्कार है बच्चे, देह के। आत्मा के संस्कार बच्चे दिव्य गुण हैं। इसलिए तुम स्वयं को भी आत्मा देखो। जब स्वयं को आत्मा देखना शुरू करोगे, उस स्थिति में बैठना शुरू करोगे, तो दिव्य संस्कार जागृत होंगे। सब समझ है बच्चे? जैसे देवी या देवताओं के पास मंदिर में बैठने के बाद थोड़े समय के बाद तुम्हें कुछ भी पता नहीं वहां पर बस देवी देवता पता है, वहां मंदिर में बैठे, थोड़े समय के बाद उनके दिव्य संस्कार तुम्हारे बुद्धि में आना शुरू होते। हाँ, ये देवता मना ऐसे, ये देवी मना ऐसे, इतना कार्य करने वाले, ऐसे चलने वाले, वैसे चलने वाले, बहुत सारी बातें बच्चे आ जाती है। फिर तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। समझो इन चीजों को, दिव्य बातें आएंगी, ऐसे नहीं अशुद्ध बातें, दिव्य बातें। जैसे देवी या देवताओं के पास बैठे और दिव्य बातें बुद्धि में आना शुरू हो गई, थोड़े समय के बाद अनुभव होना शुरू हो जाती है। थोड़े समय के बाद वो दिव्य गुण, उनकी ऊर्जा तुम्हें भरना शुरू होती है, महसूस होना शुरू होती है। बच्चे देख,
बस बैठने से ही हो रहा है ये सब। तूने अब तक कुछ किया नहीं, उनका पाठ स्तोत्र मंत्र कुछ किया नहीं तूने, बस तू बैठा संग में। जैसे दुनिया में भी लौकिक में कोई मित्र संबंधी होते हैं, उनके संग में जैसे आ जाते हैं तो उनकी बातें आपको पता चलना शुरू हो जाती, बरोबर है? पहले पहले पता चलती है, फिर वो कैसी भी बातें हो, तुम्हें उनसे स्नेह है ना तो वो अच्छी लगती है। थोड़े समय के बाद धीरे धीरे वो बातें तुम्हारे स्वभाव में आना शुरू होती है, फिर तुम्हारे संस्कारों में आना शुरू होती है, और फिर तो अच्छा ही अच्छा लग जाता है। क्या किया? कुछ नहीं किया, बस संग में चले। यह है संग का रंग। बस बैठे बच्चे, उनके साथ चले। तुम दिव्य हो, तुम्हारे सारे संस्कार दिव्य है, बस अपने साथ बैठो। तुम कहाँ दिव्यता खोज रहे हो? कहाँ शांति पवित्रता सुख प्रेम शक्ति आनंद अष्ट शक्ति या दिव्य गुण खोज रहे हो? बाहर नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। तुम्हारे पास बस शांति है, मेरे पास विराट है, महासागर हूं मैं। सागर उपमा भी कम पड़ेगी, शांति स्वयं मैं हूं। तो बच्चे तुम अपनी शांति को खोजो पहले, फिर शांति सागर के पास आओ। पर पहले अपनी खोजो, पहले अपनी पवित्रता को खोजो, फिर पवित्रता के महासागर के पास आओ। इसे समझो बच्चे, सूत्र समझो। बस बैठने से ही वो आना शुरू हो जाता है। तुम अपने संग में बैठो, अपने संग में। बच्चे इस संसार में तुम्हारा जो खुद का संग है ना तुम्हारे लिए, उससे बेहतर संग किसी का नहीं है। तुम किसी और का संग खोज रहे हो, तुमसे बेहतर तुम्हारा संग कोई नहीं कर सकता। इसलिए बच्चे तुम ही सब कुछ हो, बस अपने साथ बैठो। जो मैंने कहा ना, सितारा लाइट, बस अपने साथ बैठो, सब अपने आप महसूस होगा। इसलिए बाप इतने वर्षों से कह रहा है, बच्चे अपनी स्थिति में आओ, अपने स्थिति में आओ। मैंने कौन से मुरली में कहा है, मेरे चित्र के सामने बैठो, ट्रांसलाइट के सामने बैठो, फिर तुम बन जाओगे। पहला मेरा एक ही वचन है, अपने साथ बैठो, अपने पास बैठो। बच्चे दूसरे के पास बैठना भ्रम है, माया है। तुम ये भी नहीं जानते ठीक से कि तुम्हें जो दूसरा अच्छा लग रहा है वो स्थिति में है या कोई और ऊर्जा उसके अंदर है। तुम्हें ढंग से पता भी नहीं है, पर तुम्हारे अंदर कौन है ये तुम्हें सदा पता है। अभी भी देखो, तुम्हें वही लगेगा तुम हो या नहीं हो। कोई और है अस्तित्व तो वो भी महसूस हो जाता है। बच्चों ध्यान में रखना, ऐसा कोई नहीं इस संसार का जो विपरीत ऊर्जाओं से छूटा है। सब में प्रवेश है, बस किसी को पता नहीं। जैसे तुम अपने साथ बैठना शुरू करते हो, ये ऊर्जा भी अपने आप जाना शुरू करती है, निकल जाती है। जैसे घर है, मालिक कहीं और है, कोई भी आके घर में बैठा है, जैसे मालिक आ जाता है, मालिक ने कुछ नहीं बोला, एक एक निकलना शुरू करता है। क्योंकि उनको पता है ये मालिक है इस घर का, कोई नहीं ठहरेगा। लौकिक घर में ऐसे ही होता है बच्चे। मैं तो इस अलौकिक पारलौकिक घर की बात कर रहा हूं। जैसे मालिक आ जाएगा सब निकल जाएंगे, क्योंकि सबको पता है ये हमारा घर नहीं है। इसलिए बच्चों अपने साथ बैठो। जब अपने साथ बैठोगे तो तुम्हारे जो निजी संस्कार है पवित्रता के इमर्ज हो जाएंगे।
पवित्रता सिर्फ पवित्रता नहीं है, शांति भी पवित्रता है, सुख भी पवित्रता है, प्रेम भी पवित्रता है, शक्ति आनंद ज्ञान भी पवित्रता है, अष्ट शक्तियां भी पवित्रता है, दिव्य गुण भी पवित्रता है, और स्वयं आत्मा तो सदा पवित्र है। कल कहा ना, पवित्रता तो वहां से ही स्टार्ट होती है, आत्मा से। इसलिए बच्चे अपने साथ बैठो। सबसे बड़ा ज्ञान वही है, अपने साथ बैठना। अभी तो तुम्हें तुम्हारा स्वरूप भी पता चला। स्वरूप खोजना हो तो बात निराली है, पर अभी स्वरूप भी पता चला कि मैं कैसा हूं। स्टार हूं, सितारा, लाइट, बिंदी स्वरूप, बस उसको देखते रहना है। जो ध्यान कहीं और जा रहा है, इसे ध्यान से समझो, जो ध्यान कहीं और जा रहा है, आंखें कुछ देख रही है, जहां तुम्हारी आंखें है ना, वह तुम हो, वह तुम आत्मा हो। बच्चे हमेशा ध्यान में रखना इन वचनों को, हमेशा। एस्ट्रल ट्रैवल सुना है, अपने शरीर से निकल के बाहर जाते हैं, एक कॉर्ड कनेक्टेड होती है, यही वो बात है। जहां तुम देख रहे हो वहां तुम हो, यहां सिर्फ जीव है। इसलिए वहां की बात तुम्हें यहां एक्सपीरियंस होती है। लास्ट टाइम भी मैंने तुम्हें बताया था, जिस आसमान को तुम देख रहे हो, तुम यहां नहीं हो, तुम आसमान में हो। इसलिए वो आसमान, क्लाउड अच्छे लग रहे हैं तुम्हें। वो सामने की चीज अच्छी क्यों लगती है? क्योंकि तुम वहां हो, यहां नहीं हो। यहां सिर्फ जीव है, वहां अनुभव करके यहां भेजा जा रहा है। आप समझो इसे। और इस देह के द्वारा, देह की कर्मेंद्रियों के द्वारा उससे अनुभव किया जा रहा है और कहा जा रहा है, वाह बहुत सुंदर आसमान है आज। तुम यहां हो ही नहीं। इसलिए बाबा के हिसाब से जब तक आत्मिक स्थिति में नहीं हो, तुम अपने में हो ही नहीं, तुम बाहर हो। जहां आंखें देख रही है वहां तुम हो, जहां कान सुन रहे, अभी यहां से गाड़ी जा रही, गाड़ी का हॉर्न बज रहा है, वो हॉर्न सुनाई दे रहा है, सुनाई तो देगा, पर तुम्हारा कॉन्शियसली सुनाई देना उधर है, जागरूकता से, तो तुम वहां हो, रास्ते पर, यहां नहीं हो। समझो इस चीज को। बारिश हो रही, बारिश की आवाजें आ रही, तो तुम बाहर हो, यहां नहीं हो। ये समझो। तुम मुख में जिसके प्रति बात कर रहे हो, व्यक्ति, तो उस व्यक्ति के साथ हो, स्थान तो स्थान में हो, तुम यहां नहीं हो। ये समझो सारी चीजें। तुम जो कर रहे हो अंदरूनी तौर पर या बाहरी हिसाब से, वह तुम हो। मन में कुछ संकल्प चल रहा है, तुम वहां हो। बुद्धि में कुछ इमेजिनेशन, विजन चल रहा है, तुम वहां हो। संस्कार किसी प्रकार के इमर्ज हो गए, बचपन के, स्कूल कॉलेज के, तुम वहां हो, यहां नहीं हो। तुम इसे समझो बच्चों, ध्यान से समझो। वापस तुम अलग टाइमलाइन में चले जाते हो। इसलिए बाप कहता है, बीती सो बिंदी करो, और ध्यान से ज्ञान को समझो। मनुष्य बहुत कम समय, मैं कहूँगा आत्मा बहुत कम समय अपने तन में उपस्थित रहती है, बाकी तो वो बाहर ही रहती हमेशा। बच्चे हमेशा ध्यान में रखना, तुम वहां हो जहां तुम्हारी कर्मेंद्रिया है। वो एक गीत है ना, जहां हमारा मन होगा वहां हमारा तन होगा। कैसा गीत है ये? कौन सा तन? सूक्ष्म तन। जहां आपका मन है ना, वहां आपका सूक्ष्म तन है। ये तो बस जीव रहा है यहां पर। इसलिए तुम कोई इमेजिन नहीं करते हो परम धाम और बाबा, तुम रियल में परम धाम में होते हो। अभी यहां बैठे हो,
और तुमने इमेजिन किया शांति स्तंभ, तुम वहां पर हो, यहां नहीं हो। तुम जो इमेजिन करते हो तुम वहां होते हो। इसे ध्यान से समझो। बुद्धि तुम्हारी जहां उपस्थित है, बुद्धि, विजन, इमेजिनेशन में, तुम जहां हो वहां सत्यता में तुम हो। सत्यता में। भल तुम यहां तन के रूप में बैठे हो, पर तुम यहां हो ही नहीं। इसलिए बुद्धि से ही परमात्मा कह रहा है, बाबा कह रहा है कि मुझे याद करो। तुम फिजिकल जीवन जीते ही नहीं हो, तुम्हारी पूरी जीवन मानसिक है, शारीरिक नहीं है, मेंटल है, मानसिक जीवन है ना। संकल्प से तुम जहां हो वहां तुम हो, विजन से तुम जहां हो वहां तुम हो, संस्कार जिस प्रकार के इमर्ज है तुम वहां हो। इसलिए इन पर ध्यान देना है मैक्सिमम। बहुतों को क्या लगता है, हम तो अच्छी जगह बैठे हैं। अरे बच्चे, तन अच्छी जगह है, तुम कहाँ हो? बुद्धि और आत्मा अलग नहीं है। इसलिए तन कहाँ भी बैठा है, पर उसको अनुभव वही होता है जहां उसकी बुद्धि है। आप हमेशा देखना, अनुभव यही चलता है बच्चे। जहां बुद्धि होती है वहां से अनुभव स्टार्ट होता है, वहां से ऊर्जा की लेन देन होती है। इसलिए तुम तन को मत देखो कि तन कहाँ है, कौन से कर्म में है, किस कार्य में है। बुद्धि कहाँ है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बुद्धि से ही बच्चे तुम ऊर्जा लेते हो या खर्च करते हो, देते हो। सारा खेल बुद्धि का है। इसलिए परमात्मा संगम पे आके कह रहा है कि बच्चे मुझे बुद्धि से याद करो। तुम इसे समझो गहराई से। तन की उपस्थिति इतनी अहमियत नहीं रखती, मन मना बुद्धि की उपस्थिति मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बुद्धि कहाँ है, समझ है? बताओ, हमें संकल्प निकट कर रहे हैं, कहीं पर किसी ने शरीर छोड़ा है, वहां भीड़ है, उस भीड़ में भी वो व्यक्ति खड़ा है, उसके निजी संबंध वाले है कोई, और उसकी बुद्धि उसके खुशियों के स्मृति में है, तो उसके वाइब्रेशंस दुख वाले होंगे या खुशी वाले होंगे? वाइब्रेशंस कहाँ से क्रिएट होते हैं? बुद्धि से, कर्म से नहीं क्रिएट होते। वाइब्रेशंस, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी बुद्धि से क्रिएट होती है हमेशा। बुद्धि में जो तुम इमेजिन कर रहे हो उससे ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। तुम इसे समझो बच्चों ध्यान से। सारा बुद्धि का खेल है, सारा का सारा। इसलिए कोई कोई तीर्थ क्षेत्र पर जाते हैं पर उनकी बुद्धि घर में लगी है, इसलिए तीर्थ क्षेत्र अनुभव नहीं होता, तीर्थ स्थान। कोई कोई घर में बैठे, बुद्धि तीर्थ स्थान में अनुभूति होती है। इसलिए बुद्धि कहाँ पर है, इसी को अध्यात्म कहा जाता है। अध्यात्म माना आत्मा की उपस्थिति कहाँ है? आत्मा की उपस्थिति बुद्धि से होती है। बात समाप्त। इसलिए सुख और दुख बुद्धि का खेल है, शांति और अशांति बुद्धि का खेल है, पवित्रता अपवित्रता बुद्धि का खेल है, प्यार नफरत बुद्धि का खेल है। सब कुछ, जितने गुण और अवगुण है, ये सब बुद्धि का खेल है। सब कुछ बच्चे, बुद्धि के खेल से ये संसार चलता है। इसलिए बच्चे बुद्धि को सही जगह पर रखो, और सबसे सही जगह है सबसे पहले तुम स्वयं। तुम स्वयं बच्चे, तुम
तुम स्वयं अपने पास अपनी बुद्धि लगाओ और देखो क्या होता है। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं, अपने आप को देखने की प्रैक्टिस करो। क्या हो रहा है? ऊर्जा निकल रही है, अंदर जा रही, निकल रही है, अंदर जा रही, निकल रही है, अंदर जा रही। बाहर जा ही नहीं रही ऊर्जा। बाहर कहाँ जा रही ऊर्जा? तुमने अगर बाहर देखा तो ऊर्जा बाहर जाएगी। समझ है बच्चे? तुम अंदर झांको, अंदर देखो। इसलिए बाबा कहता है इस संगम पर आंखों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करो, कानों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करो, मुख कम से कम। भटकोगे तुम, तन से नहीं भटकते, तुम बुद्धि से भटक रहे हो। हर कोई आज अपने घर में है, पर सबकी मानसिक अवस्था बिगड़ चुकी है। क्यों? मोबाइल से सब भटक रहे हैं, कंटिन्यूअस। यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, चैटिंग, कॉल, वीडियो कॉल, भटक रहे हैं, कंटिन्यूअस भटक रहे हैं। वो अपने स्थान पे रुक ही नहीं पा रहे। इसलिए इन सारी चीजों का प्रयोग बड़े ध्यान से करना, बड़े ध्यान से। वही कोई दिन भर शांति स्तंभ लगाए टीवी पर, पता नहीं क्यों नहीं होता। दिन भर तुम वहां रहोगे अपने आप, क्योंकि वो लगा है, लाइव है ना। हिस्ट्री ऑल लगा है, बाबा का कमरा लगा है, कुछ नहीं तो मधुबन का प्रोग्राम लाइव जो चल रहा है, जहां भी चल रहा है, शांतिवन, पांडववन, ज्ञान सरोवर लगाया, तो तुम मधुबन में हो, आबू में हो। तुम अपने घर में नहीं हो, आबू में हो। भले जो भी दीदी दादियों का, जिसका भी वरिष्ठों का प्रोग्राम चल रहा है, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूं कि दिन भर बैठो सुनने के लिए, पॉसिबल हो तो सुनो, पर तुमने क्या लगाया है टीवी पर? मधुबन। तो मधुबन तुम्हारे घर में पहुंच गया। तुम्हारा जब भाग्य बनेगा तुम मधुबन पहुंच जाओगे, पर मधुबन को तो घर में पहुंचा दो लाइव लगा के। समझ है? ऊर्जा आ रही है ना मधुबन की, कहां जाएगी? और हर कोई जिसको पॉसिबल है, मेरी कोई श्रीमत नहीं, शांति स्तंभ अपने घर में लगा के रखो, टीवी पर लाइव वाला, और देखना क्या बदलाव होते हैं, क्या बदलाव होते हैं। समझ है बच्चे? बड़ी ऊंची बात है। कोई लाइट में सोता है ना, लाइट लगा के, और अपने कमरे में टीवी है ना, शांति स्तंभ लगा के रखो और सो के देखो क्या होता है। अनुभव करो, महाधाम है ना, अनुभव करो। लाइट में सोते हो तो ऑप्शन दिया है मैंने। जिसको लाइट की आदत नहीं है वो फिर अपने हिसाब से चले। इंपॉर्टेंट क्या है बच्चे? तुम्हारे इन सारे डिवाइसेस पर क्या लगा है, वो ऊर्जा कंटिन्यूअस तुम्हारे घर में फ्लो हो रही है। अब समझने की कोशिश करो, ये स्थूल बात कह रहा हूं। उसी प्रकार इस डिवाइस में क्या होना है, चित्र, बुद्धि में वो ऊर्जा कंटिन्यूअस इस घर में फ्लो हो रही है, आत्मा में, सूक्ष्म शरीर में। यहां कौन सा चैनल ऑन है बच्चे? सारा सिंपल खेल है, बहुत सिंपल। किसी बच्चे को आप बताओ जिसने कभी देखा नहीं ए फॉर एप्पल, उसको बस ए फॉर एप्पल बताओ, उसको पूछो कुछ महसूस हुआ, और एप्पल दिखाओ। अब सूत्र समझो बुद्धि का, ऊर्जा चित्र से आती है, बुद्धि से आती है। वो चित्र नहीं है, वो एप्पल की ऊर्जा को देख रहा है, और जितना पॉसिबल है एप्पल की ऊर्जा अंदर आ रही। और जिसे सारे एप्पल्स में मास्टरी है ना, उसे कोई एप्पल दिखाए ना, वो तुरंत आपको उसकी सारी डिटेल बता देगा। वरना उसके पास उसके ऊर्जा की सारी रीडिंग्स है, उसकी टेस्ट कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो कहाँ उगता है, सब आपको डिटेल बता देगा।
ये ऊर्जा है बच्चे। एक पदार्थ का स्वाद जो तुम बताते हो ना, उसकी ऊर्जा तुमने अंदर भर के रखी है। इसका स्वाद ऐसा है, एनर्जी है वो। किसी का रंग तुमने अंदर रखा है, वो रंग नहीं, ऊर्जा है। किसी का स्ट्रक्चर तुमने ध्यान में रखा है, वो स्ट्रक्चर नहीं, ऊर्जा है। एवरीथिंग इज एनर्जी बच्चे, सब कुछ। ब्रह्मा बाबा का चित्र देखते हो, मम्मा का चित्र देखते हो, पर अगर तुम्हें पूर्ण होश है कि कौन है, आदि पिता है, आदि माँ है, तो बच्चे वो ऊर्जा आएगी। सिर्फ ब्रह्मा देखा तो ब्रह्मा की ऊर्जा आएगी। सब समझ का खेल है। तुम उन्हें क्या समझते हो? तुम्हारे अलौकिक पिता समझा कि मेरे अलौकिक पिता है, तो तुरंत बच्चे तुम्हें वो अलौकिक पालना, अलौकिक प्यार उनसे मिलना स्टार्ट होगा अपने आप। सिर्फ चित्र के सामने बैठकर, शिव बाबा के चित्र के सामने बैठे और तुम्हें पूर्ण रूप से ध्यान है हर सेकंड, शिव बाबा है। चित्र नहीं शिव बाबा का, शिव बाबा है। बस शिव बाबा की ऊर्जा महसूस होना स्टार्ट होगी तुरंत। बस पूर्ण होश होना चाहिए, पूर्ण जागरूकता चाहिए, तब बच्चे वो अनुभूति होती है, वरना नहीं होती, नहीं होती। इस माउंट के, पहाड़ के ऐसे चित्र निकालो, ऐसे एंगल्स जो किसी ने देखे नहीं, और किसी को दिखाओ, पूछो ये क्या है, कहेगा पता नहीं कौन सा पहाड़ है। क्यों? क्योंकि उसको वो चित्र पता नहीं कि माउंट है, माउंट आबू है। और जैसे जो चित्र उसने देखा है माउंट आबू का, वो दिखा, अरे बाबा का घर। तुम उसे माउंट आबू समझ रहे हो या बाबा का घर समझ रहे हो, इस पर निर्भर है ऊर्जा कौन से मिलेगी। समझ है बच्चे? सारा खेल है ना, बुद्धि का है सारा खेल। इसलिए बच्चे बुद्धि से अपने साथ बैठो। बुद्धि से, तुम्हारी बुद्धि कहाँ भटक रही है इस पर निर्भर है तुम पाओगे या खोओगे सारे दिन भर में। तुम अपनी बुद्धि को देखो, बुद्धि कहाँ जाती है। कोई कहते हैं हमारी बुद्धि तो बुरी बातों में नहीं जाती, बहुत अच्छी बात है, पर अच्छी बातों में जाएगी तब ऊर्जा मिलेगी। तो कॉन्शियसली बुद्धि को अच्छी बातों में लगाना पड़ेगा। बताओ हमें, श्री गणेश जी का चित्र बुद्धि से याद किया, एक सेकंड के लिए कुछ न कुछ एहसास होता है तुरंत। श्री हनुमान जी का याद किया तो, श्री कृष्ण जी का याद किया तो भक्ति की बात है। उसी प्रकार ब्रह्मा बाप का चित्र याद किया तो, मम्मा का चित्र याद किया तो, दादियों का याद किया तो, शिव बाप का चित्र याद किया तो, बाप बस चित्र ही तो कह रहा है। पांच स्वरूप क्या है? चित्र है। पांच चित्र है। अनादि परम धाम में सितारा रूप, आदि सतयुग में नारायण रूप, लक्ष्मी रूप, पूज्य मंदिर में देवी देवताओं वाला रूप, ब्राह्मण यहाँ का सफेद वस्त्रधारी बैच लगाया हुआ बाबा मिलन में बैठा हुआ रूप, ब्राह्मण, फरिश्ता, बस लाइट का सूक्ष्म रूप। सिर्फ चित्र का खेल है बच्चे यहाँ पर। एवरीथिंग इज इमेजिनेशन। इसलिए किसी ने कहा है कि इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। समझ है बच्चे? माना इमेजिनेशन ज्ञान से भी बढ़कर है। कोई ज्ञान ले रहा है सदा का, और कोई बुद्धि से परमात्मा को याद कर रहा है। श्रेष्ठ कौन? तुम ही तर्क लगाना। ये ज्ञान लेके भी याद नहीं कर पा रहा है, वो अज्ञान में रहकर याद कर रहा है। श्रेष्ठ कौन? बच्चे बुद्धि से कमाते हो और बुद्धि से ही गंवाते हो। तुमने लौकिक में किसी को याद किया बुद्धि से तो उनको उतनी ऊर्जा जाएगी। तुम्हारे माता पिता को याद किया तो तुम बच्चे हो ना, संकल्प नहीं, कट भी कर रहे हैं,
कोई अनुभव भी करने की चेष्टा नहीं करना। मैं सार बता रहा हूं, पर अनुभव की चेष्टा नहीं करना। चखना हो तो चखे देखो इस बात को। तुमने माता पिता को जैसे याद किया लौकिक, तुम्हें अपना स्वरूप कौन सा दिखता है? बच्चे का, बरोबर है ना? चाहते हुए भी तुम्हारा स्वरूप बच्चे का बन जाता है, क्योंकि भान है कि ये मेरे माता, ये मेरे पिता। अभी क्या हुआ? जब शिव बाप और शिव माँ को याद करोगे तो बच्चे की कमी महसूस होगी, क्योंकि वो बच्चे की ऊर्जा उनको चली गई। इसलिए मैं कह रहा हूं, देह और देह के संबंधों को भूलो। कोई अपने लौकिक माता पिता को 1 सेकंड के लिए याद करे और याद में बैठे, याद नहीं होगी अच्छी, क्योंकि बच्चे रूप में जो पारलौकिक माता पिता को याद करना था, उसके लिए जितनी ऊर्जा चाहिए थी, उसमें से थोड़ी सी ऊर्जा वहां चली गई माता पिता के पास, लौकिक वाले। अभी इस पारलौकिक माता पिता से वो फीलिंग नहीं आएगी माता पिता की, क्योंकि ऊर्जा कम पड़ी। इसलिए देह और देह के संबंधों को भूलना है। तुम पिता बने तो वापस वही बात, तुम्हारे अंदर की वो ऊर्जा कम हो जाएगी, क्योंकि तुम पिता बने। तुम्हारे बच्चे है कोई, तो बाप को पिता रूप में देख ही नहीं पाओगे। यहां से बच्चे रूप में तुम बाप से ऊर्जा नहीं ले पा रहे हो। उस संबंध को याद किया तो पिता है वो, पर तुम स्वयं पिता हो किसी के, ये तुम्हें स्मृति है। तुम स्वयं माता हो किसी की, ये तुम्हें स्मृति है। वो तुम्हें माता पिता अनुभव नहीं होगा, नहीं होगा बच्चे। यही गड़बड़ी है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं, सब भूलो। मैं क्यों कहता हूं? अब तक जो पढ़ा लिखा है वो भी भूल जाओ। क्यों? क्योंकि वहां ऊर्जा गई तो ये जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं ये समझ में नहीं आएगा, इसके लिए ऊर्जा कम पड़ेगी। समझो सारी बातें। तुम्हारी ऊर्जा अगर बाहर लग गई तो परमात्मा से जो अनुभव करना है उससे तुम अनुभव नहीं कर पाओगे, क्योंकि परमात्मा से अनुभव करने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए थी उतनी नहीं बन पाई। और माया बड़ी चतुर है। हाँ, हम आपको बताते हैं, महाचतुर है वो 80-90% ऊर्जा बनने तक तुम्हें बिल्कुल किसी की स्मृति नहीं दिलाएगी, पर जैसे 90% से ऊपर जाना शुरू करोगे ना तो तुम्हें वो स्मृति आती जाएगी। क्योंकि अगर तुम उस रेंज में आ गए ना 91 to 100, तो तुम यहां से अनुभव कर पाओगे। इसलिए वो जाने नहीं देती, वो याद दिलाएगी तुरंत। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, चाचा मामा काका, ज्ञान की कोई बात, पास्ट की कोई बात, ताकि तुम जाओ नहीं। अभी क्या हुआ? वापस तुम 10-20% नीचे आ गए। मना मेरे हिसाब से बच्चों, तुम सभी बच्चे है ना 70 से 90% में ही खेल रहे हो। माया उसमें तुम्हें नचा रही है, 70 से नीचे आने नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि तुम्हें ये ना लगे तुम्हारा ज्ञान छूट गया, बाबा छूट गया, परिवार छूट गया, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, योग नहीं लग रहा है। नहीं, वो 70 से नीचे होता है। 70 से 90 के बीच में वो तुम्हें नचाती है। 20% तुम जाओगे 90 के आसपास, 91 के आसपास, वापिस वो लाएगी 75, 72, 80। वो बहुत चालाक है, पर तुम्हें अंदर से ताकत लगा के जंप करनी है, ताकत लगा के। जैसे तुम आत्मिक स्थिति में आते जाओगे ना, मैं लक्षण बताता हूं। अपने साथ बैठे अपने आप को देख रहे हो और आत्मिक स्थिति में आते गए, जैसे आना शुरू होगे 91 to 100 के बीच में,
ऐसे नहीं मैं कह रहा हूँ सदा के लिए आत्मिक स्थिति, भले 2 घंटा बैठे हो तो आखिरी 10-20 मिनट में जो अनुभूति स्टार्ट होगी उसी समय माया आएगी और तुम्हें कुछ न कुछ और याद दिलाएगी, भटकाने की पूरी चेष्टा करेगी। युद्ध वहां पर है लास्ट, बाकी तो दौड़ है, बस 90% तक दौड़ है। युद्ध 91 to 100 के बीच में, वहां से तुम्हें आगे बढ़ना है, ताकत लगानी है, अपने आप को ही देखना है, कुछ और बुद्धि से ना दिखे। बुद्धि आ जाएगी, वापिस खींचना है, अपने आप को देखते रहना, वहां जाएगी। शुरू शुरू में वो भटकाएगी नहीं, इस मार्जिन में ही माया भटकाएगी। इसलिए संभल कर रहो, बड़ा ध्यान रखो, अपने साथ बैठो, अपनी ऊर्जा बाहर गवाओ नहीं बच्चों, गवाओ नहीं बाहर। समझो इस चीज को, ऊर्जा नहीं गवाओ। एक एक स्मृति से या तो तुम्हें ऊर्जा मिल रही है या फिर तुम्हारी ऊर्जा जा रही है, दोनों में से एक हो रहा है। समझ है, सिंपल सी बात है। आपके घर में कुछ भोजन बनाए ना आज, सेम मेनू जो कुछ दिन पहले बना था, तुम बस उसकी स्मृति में जाओ, वो बेहतर था तुम्हारे हिसाब से अभी, वो बहुत टेस्टी था और इसमें इतनी टेस्ट नहीं, इसकी टेस्ट खलास हो जाएगी क्योंकि तुमने अपनी ऊर्जा को उस टेस्ट में लगा दिया। इसलिए यहां तुम्हें स्वाद नहीं आएगा, तुम्हारी बुद्धि बार बार वहां ही भटकेगी। वो उस दिन अच्छा बना था, इसमें थोड़े मसाले कम पड़े, तेल कम पड़ा है, ये थोड़ा सा प्रोपोर्शन ठीक नहीं रहा है सब्जी का। बल्कि तुम्हें भी पता नहीं बेहतर कौन सा है दोनों में से। रोज जो बनता है ना वो बेहतर ही होता है, सिर्फ तुम किसी एक टेस्ट में अटक गए हो इसलिए तुम्हें वही बेहतर लग रहा है। समझो इस चीज को, बेहतर एज सच ऐसा कुछ है नहीं, सब परफेक्ट है, सब परफेक्ट है, अपने स्थान पर, अपने समय पर, अपनी जगह पर, अपने सेवा में। वैसे हर बच्चा परफेक्ट है, तुम कंपैरिजन नहीं कर सकते बच्चों में भी कौन अच्छा कौन ड्रामा, नहीं, बच्चे सभी परफेक्ट है, ये समझना पड़ता है सारा खेल। जिनको समझ में नहीं आता वो भटकते रहते हैं। इसलिए बच्चे बुद्धि को भटकाओ मत, बुद्धि को देखो, बैठ कर है ना, तुम शांत बैठो और देखो 10-12 मिनट 15 मिनट बुद्धि कहाँ जा रही। तुम कोई चित्र बुद्धि में नहीं लाओ, क्या आ रहा है ये देखो। और अभी तुम सोचो क्या ये जो आया है इससे मेरा कल्याण होगा, तो क्या बुद्धि में लाना चाहिए, उसे कॉन्शियसली लाओ, कॉन्शियसली लाओ। सब समझ की बात है, इतना बड़ा परम धाम है, इतनी सी तो बात कि लाल रंग के प्रकाश में घूमते रहना है। जस्ट एक इमेजिनेशन है बच्चे, इतना सा इमेजिनेशन करने से अगर आत्मा शुद्ध होती है तो करने में हर्जा क्या है। उस लाल रंग के प्रकाश में एक महाप्रकाश को देखना है, एक लाइट को, जहां से दिव्य लाइट निकल रही है पॉइंट ऑफ लाइट से। इतना सा तो विजन है, और क्या है। और वो कौन देख रहा है, सितारा देख रहा है, ये लाइट का सितारा उस महालाइट को देख रहा है। इतनी सी तो बात है योग की, और कौन सा बड़ा योग कहा है मैंने, इतनी सी तो बात, एक इमेजिनेशन ही तो है। इमेजिनेशन अगर स्वर्ग दे सकता है तो ऐसा इमेजिनेशन क्यों ना करे, बताओ। इमेजिनेशन अगर ऊंच पद दे सकता है, ऊंची स्थिति बना सकता है, तो ऐसा इमेजिनेशन क्यों ना करे। इसलिए इमेजिनेशन इज एवरीथिंग। ध्यान में रखना बच्चों, ध्यान में रखना। तुम आंखों से क्या देख रहे हो, बुद्धि में क्या देख रहे हो। इमेजिनेशन ये शब्द ध्यान में रखना, इमेजिनेशन।
बहुतों को क्या लगता है, इमेजिनेशन का अर्थ है कल्पना। बच्चों, कल्पना नहीं है, आप जरा रिसर्च करना। इमेजिन का अर्थ है आई मैजिक, आई मैजिक, और मैजिक रियल होता है जैसे। समझो इस चीज को। विजुअलाइजेशन क्रिएट किया जाता है, विजुअलाइजेशन उसका किया जाता है जिसकी श्योरिटी नहीं है या नहीं है। पर इमेजिनेशन रियलिटी का होता है। ध्यान में रखना, शब्द सिमिलर नहीं है, अलग अलग अर्थ है। इसलिए देखो, इमेजिनेशन इजी लगता है, इमेजिन करना, कल्पना करना इजी लगता है, पर विजुअलाइजेशन करना बहुत कठिन लगता है। शब्द ही ऐसा है। विजुअल, ये जो शब्द है ना, ये आंखों से जुड़ा हुआ है, और इमेजिन ये शब्द है ना, ये बुद्धि से जुड़ा हुआ है। विजुअल किसे कहते हैं? जो आंखों से देख रहे हो, शब्दों को समझो। इमेजिन आंखों से नहीं जुड़ा, इमेजिन तो बुद्धि से जुड़ा हुआ है, कल्पना। वो कल्पना नहीं, वो रियलिटी है, और विजुअल कल्पना है। शब्दों का खेल समझो बच्चों। इसलिए अगर इतना सा इमेजिन करके अगर मेरी शुद्धि हो रही है कि हाँ, ये लाल रंग की लाइट है जिसमें मैं हूँ, सितारा, सामने महालाइट है, उससे दिव्य लाइट निकल रही है, मुझ सितारे पर आ रही, हो गया योग। कौन सी भारी बात करनी है? कोई कहते बाबा योग करना नहीं आता, कैसे करना है पता नहीं। अरे कैसे करना है, माना इमेजिन करना है बस, उसमें बहुत कुछ हो रहा है। और वो इमेजिन करके मुझे 1-2 मिनट में बताओ, 10 सेकेंड 20 सेकेंड में बताओ कैसे लगा, क्या लगा। अगर अच्छा लगा, माना सही कर रहे हो ना, कुछ समझ है बच्चों। इसलिए ये सारी सृष्टि इमेजिनेशन से बनी हुई है। रियलिटी इमेजिनेशन से क्रिएट होती है, ध्यान में रखना बच्चों। विजुअलाइजेशन से रियलिटी क्रिएट नहीं होती। आपका मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, इंटरनेट, ये एक समय पर इमेजिनेशन था, रियलिटी बन गया। स्वर्ग क्या है? इमेजिनेशन है, रियलिटी बन जाएगा। रियलिटी इमेजिनेशन से क्रिएट होती है, ये थॉट ध्यान में रखना, विजुअलाइजेशन से नहीं होती। समझ है बच्चों? देखो, अच्छा इमेजिन करते चलो, अच्छी ऊर्जा रिसीव होती जाएगी और तुम बहुत बेहतर बनते जाओगे, अच्छे बनते जाओगे। सब समझ की बातें हैं। इसलिए बच्चों, अपने साथ बैठो, अपने को इमेजिन करो, अपने आप को देखो, बड़ा सुख है। बुद्धि दिन भर कुछ न कुछ देखती है, बस क्या देखना ये तुम्हारे हाथ में। सही देखा, कल्याण हो गया, विपरीत आया तो स्थिति लो फील होती है। इसलिए बच्चे ध्यान दो बुद्धि पर। बुद्धि में क्या चल रहा है वही जीवन है, डजंट मैटर बाहर क्या हो रहा है। मैं साफ कह रहा हूं, तुम अंदर जो हो रहा है उस पर ध्यान दो। आज नहीं तो कल वो बाहर आएगा। अभी जो बाहर हो रहा है वो पुराना है, इसलिए अभी जो बाहर हो रहा है उस पर अटेंशन रखो तुम, पर उसका परिणाम अंदर मत आने दो। ध्यान दो इस बात पर, अभी जो बाहर हो रहा है वो पुराना है, उसका परिणाम अंदर मत आने दो। पर अभी अंदर क्या क्रिएट करना है, बाहर परिस्थिति कुछ भी हो, अंदर क्या क्रिएट करना है उस पर ध्यान दो, तो थोड़े समय के बाद वो बाहर क्रिएट हो जाएगा। इसको कहते बीती सो बिंदी। पुराना है उसे छोड़ दो, जीना तुम्हारे हाथ में पूर्ण रूप से। आप हर इंसान को देखना, वो अंदर से ही दुखी होता है, अंदर से ही सुखी होता है, अंदर से ही हंसता है, अंदर से ही रोता है, सब अंदर चलता है उसके।
और वो बाहर सब कर रहा है, उसको लग रहा है सब बाहर हो रहा है। बच्चे बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर सिर्फ भ्रम है, सब भ्रम है, सिर्फ भ्रम और कुछ नहीं। क्योंकि बाहर जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये कब का हो चुका है, खत्म। वो अभी बस प्ले होके खत्म होने जा रहा है, खत्म हो गया है कब का, प्ले होके अंदर। अभी बस उसका बाहरी पार्ट रहा हुआ है, वो भी प्ले हो रहा है, अभी खत्म हो जाएगा। इसलिए बाहर की बातों पर ज्यादा अटेंशन मत दो, जो देना है अंदर दो, बुद्धि में। कॉन्शियसली अच्छे चित्र निर्माण करो ना, बुद्धि में इमेजिन करो कॉन्शियसली। 4 धाम की यात्रा कितनी बड़ी बात है भाई। शांति स्तंभ, बाबा का कमरा, कुटिया, हिस्ट्री हॉल। शांति स्तंभ, बाबा का कमरा, कुटिया, हिस्ट्री हॉल। कितना टाइम लगा? 1 सेकेंड में हो जाता है। अनादि आदि पूज्य ब्राह्मण फरिश्ता, अनादि आदि पूज्य ब्राह्मण फरिश्ता। दिन भर में रह सकते इसमें। परम धाम, बाबा से लाइट निकल रही, मैं स्टार बाबा के सामने हूं। ये पूरा स्टार समझो, खत्म हो गई बात। ये पूरा स्टार है, स्टार स्वरूप विहार में दिखाया ना आपको, वैसे समझो, ये समझो बाबा सामने है, बाबा से लाइट आ रही। अपने आप सब चेंजेस होते हैं बच्चे, सब। तुम यहां जो सीखते हो अंदर सीखते हो, यहां जो करते हो अंदर करते हो, बाहर कुछ नहीं है बच्चों। इसलिए अंदर उतरो, अंदर से जीवन जीना सीखो, अंदर से। सब समझ है बच्चे, सारी। इसलिए दिन भर बुद्धि को अच्छे स्मृतियों में रखो और सबसे बेस्ट अपने पास बिठाओ। तुम्हारे बुद्धि से तुम्हारे साथ ही बैठो, तुम्हारे अलावा कोई और संग तुम्हारे लिए यह बेहतर नहीं है। तुम ही तुम्हारे सबसे बड़े मित्र हो, और अगर विपरीत हो गया तो तुम ही तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हो। तुम्हारा यहां कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं है। ध्यान में रखो, जो है तुम ही तुम्हारे हो। इस होश में आ जाओ, पूर्ण रूप से अपने साथ मैक्सिमम टाइम बिताओ, अपने साथ। तुम्हें परिवर्तन किसको करना है? अपने को ना। तो अपने साथ टाइम बिताओ। अपने को परिवर्तन करना है तो अपने बारे में सोचो, अपने को बुद्धि से देखो, अपने संस्कारों पर चिंतन करो, अपने आप को आंखों से देखो, अपने आप के बारे में मुख से बोलो, अपने आप के बारे में कान से सुनो। अपने आप के माना का आत्मा के बारे में कान से सुनना है, मुख से बोलना है, आंखों से देखना है। इसलिए वो स्पर्श की विधि भी है, भ्रुकुटी में स्पर्श करो। सब अपने साथ करो बच्चे, तुम किसी और को इसके बीच में मत लाओ। तपस्या मना खुद के साथ रहना, उस तप में तपना और अपनी क्लीनिंग करना तपस्या है वो। समझो इस चीज को। तुम्हारे निजी संस्कार पवित्रता के हैं। तुम रावण के संग में आकर पतित बने। जैसे इस तन में आए, तुमने अपने आप को मनुष्य समझा, पतित बन गए। मैंने बहुत बार समझाया ना सभी को, देवताओं ने अपनी सेवार्थ मनुष्य को रचा था। ध्यान देना इस बात पर। देवताओं को ये खबर नहीं थी कि त्रेता जाने के बाद जो देवताई तन है उनकी रचना भी समाप्त हो जाएगी। उनको लगा ये अखंड चलेगी। त्रेता जाने के बाद खत्म हो गई रचना उस प्रकार की। अभी देवताएं भी मजबूर हो गए, जो था तन हायर इंटेलिजेंट मनुष्य ही बचा था, उसमें आके बैठ गए।
तुम मनुष्य नहीं हो बच्चों, मनुष्य नहीं हो, तुम देवता हो। बस तन मनुष्य का है। तन मनुष्य का होने से अपने आप को मनुष्य मत समझो। तुम किसी कुल में, धर्म में, जाति में आए होंगे, तुम्हें तन मिला होगा, पर तुम उस जाति के नहीं हो, तुम उस कुल के नहीं हो, तुम उस धर्म के नहीं हो, तुम मेरे बच्चे हो। इसलिए तो मैं कह रहा हूं तुम मेरे पास पहुंचो, क्योंकि मेरे बच्चे हो। तुमने कहा अपने आप को उस कुल, धर्म, जाति का समझ लिया है, तुम वहां के नहीं हो बच्चों। अपने में आओ, अपनी स्थिति में आओ। तुम परमात्मा की संतान हो, तुम होश में आओ। तुम आत्मा परमात्मा की संतान हो। तुम्हारे संस्कार बड़े दिव्य है बच्चों। अभी अगर इस घड़ी तुम्हें देवताई तन में डाल दिया जाए, सारे दिव्य संस्कार इमर्ज हो जाएंगे, सारे के सारे। इतनी दिव्यता है सभी बच्चों में। इसलिए बच्चे, तुम रावण के संग में आकर पतित बने हो। ये तन, रावण बाहर मत देखो, ये तन रावण का संग है और कुछ नहीं है। ये तन जिसमें तुम आत्मा बैठे हो। इसलिए बाबा हमेशा कहता है अपने को अशरीरी समझो, अपने को आत्मा समझो, ब्राह्मण समझो। ये मनुष्य मत समझो, ये रावण का संग है। ये रावण का संग तो पतित ही तो बना देगा, और क्या करेगा। अब फिर पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बनना है। कैसे बनोगे? अपने स्थिति में आओ। रावण के संग ने पतित बना दिया है, तुम अपने संग में आओ। आत्मा पावन बनना शुरू हो जाएगा, पावनता की यात्रा स्टार्ट होगी, फिर मजा आ जाएगा बच्चे तुम्हें। इसलिए पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बनना है तुम्हारे हाथ में। पावनता की यात्रा तुमसे स्टार्ट होती है, और संपूर्ण पावन तुम परमात्मा के संग में बनते हो। इसलिए बच्चे पहले अपने में आओ, फिर बच्चे पावन दुनिया का मालिक बन जाओगे। क्योंकि वो मनुष्यों की दुनिया नहीं है, वो देवताओं की दुनिया है। तुम अगर उस कॉन्शियसनेस में चले गए तो तुम उस दुनिया में जाओगे। पर अगर अपने को आत्मा ही नहीं समझ पाए, उस कॉन्शियसनेस में नहीं गए, कितना भी पुरुषार्थ करो, तुम उस दुनिया में नहीं जा पाओगे। वहां जाने की सबसे पहली कंडीशन है आत्मिक स्थिति, सोल कॉन्शियसनेस। दूसरी कंडीशन है तुम आत्मा हो तो कौन से आत्मा हो, त्रेतायुगी या सतयुगी, इस पर निर्भर है तुम कौन से युग में जाओगे। तीसरी कंडीशन है पुरुषार्थ की। पुरुषार्थ करके तुम कहाँ बने हो, कहाँ तक पहुंचे हो। नौकर चाकर, दास दासी, प्रजा, साहूकार, रॉयल फैमिली, राजा है, महाराजा है, ये सारे कंडीशंस को तुम्हें पार करना पड़ेगा। ऐसे बस सपने मत सजाओ। देखो सपने है ना, वो कल्पना है, इमेजिनेशन कल्पना नहीं है। सपने, तुम कुछ कर नहीं रहे हो पर ऐसे ही सपने सजा रहे हो। हाँ, उन सपनों को लेकर अगर तुम कोई पुरुषार्थ कर रहे हो तो सपना रियलिटी में आ गया, इंसेप्शन हो गया भाई। समझ के बात है, समझो इन चीजों को, इन बातों को समझो। ऐसे ही खामखा भ्रमित मत हो, हम तो स्वर्ग में जाएंगे, सतयुग में जाएंगे। बच्चे अपनी स्थिति देख, आत्मिक स्थिति है क्या। स्वर्ग में कौन जाएगी? आत्मा जाएगी ना, या नाम रूप जाएगा। तो आत्मा अगर स्वर्ग में जाएगी तो वो आत्मा तू है, ये तुझे अनुभव हो रहा है क्या? देख। और स्वर्ग का वर्षा देने वाला जो है तेरा पिता, वो तुझे अनुभव होता है कि ये तेरा पिता है, ये बिंदी, ये पॉइंट ऑफ लाइट, ये स्वरूप जो है ये परमात्मा है, ये मेरा पिता है, मुझ स्टार का, मुझ सितारे का। उससे ही मुझे वर्षा मिलेगा, उससे ही मुझे प्राप्ति होगी। ये कभी लगा है क्या तुझे? तू बस स्वर्ग की आशा कर रहा है, पर तू होश में आ, स्वर्ग किसे मिलेगा और किससे मिलेगा। दो बातें हैं, किसे मिलेगा और किससे मिलेगा। ये अगर तुझे
संपूर्ण रूप से ज्ञात है स्वर्ग तेरा। किसे मिलेगा? आत्मा को। किससे मिलेगा? परम पिता परमात्मा शिव बाप से, निराकार होश में है। इस बात को लेकर तो बच्चे पावन दुनिया का मालिक बनेगा, वरना नहीं बन सकता। ड्रामा बच्चे। इसलिए बच्चों होश में आओ, गफलत नहीं करो, बुद्धि को लेकर होश में आओ। मैं तुम्हें बाहरी रूप से नहीं कह रहा हूं। बुद्धि का होश में आना मना बुद्धि दिव्य होना। जिसकी बुद्धि होश में आई वो आत्मा होश में आई। जिसकी बुद्धि होश में नहीं आई है वो आत्मा होश में नहीं आई है। वो जगा हुआ है, होश में नहीं है। जगा होकर भी बेहोश है। समझ है बच्चे? वो बेहोश ही है, खतरनाक है वो। इस ज्ञान में तो चल रहे पर बेहोश है। जैसे मुरली में कोई बैठा है और उसकी आंख बंद है, आंख लगी है, बेहोश है ना। ये तो बहुत ज्यादा बेहोशी होगी ना। फिर यही मैं समझा रहा हूं। इस राह पर तो चल रहा है तू, पर बुद्धि से तू समझ ही नहीं पा रहा इस राह को। बुद्धि से तू होश में आ, फिर तेरा कल्याण होगा। बुद्धि से सब समझ अच्छे से, फिर मालिक बन जाएगा पावन दुनिया का।